हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मेकर्स। तो वैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में, उनके वेटेज के बारे में, और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को इस वेटेज को जानना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना शेयर कर सकते हैं चैनल को उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव मार्केट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी करने के बारे में, स्टॉक्स आईपीओ में लगाने में, और बाकी जो भी चीज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड जिस भी चीज़ के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ज़्यादा ट्रेड होने वाला इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी। इंसान जो है वो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो बैंक निफ्टी होता है उसके अंदर हम लोगों को जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब जो कॉल होता है, जो पुट होता है, जो ऑप्शंस होते हैं, उनके अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, जो उनके प्रीमियम्स होते हैं उनके अंदर हमको फ्लक्चुएशंस बहुत तेज़ी से मिलते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ते घटते हैं उसके प्राइजेस, बिकॉज बैंक निफ्टी खुद जो इंडेक्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता घटता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो इंडेक्स अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू का है। बहुत ज़्यादा वैल्यू का है मतलब क्या? इंडेक्स अपने आप में 54,000 के आसपास का है, मतलब ठीक है ना। अब कल क्या हुआ? कल बैंक निफ्टी के अंदर कुछ 500 साढ़े 500 पॉइंट्स का क्या आया, फॉल आया, मतलब लगभग लगभग 1% के आसपास का क्या आया, उसके अंदर फॉल आया। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को कल मॉर्निंग में ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को ऐसा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी आपको मैंने कैसे बताया? ये आपको मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के नहीं बताया, बिकॉज बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा था, है ना। तो सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने एनालिसिस नहीं करा। मैंने क्या करा? मैंने दो तीन चीजों को और एनालिसिस करा। क्या एनालिसिस करा था मैंने उसके स्टॉक्स को एनालिसिस करा था। मैंने उसके स्टॉक्स को देखा था कि यार बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है, मतलब बैंक निफ्टी अपने आप में एक इंडेक्स है। जैसे मैं कैसे समझाऊं कि एक क्लास होती है, एक क्लास के अंदर क्या होते हैं, 20 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, एक क्लास है लेट से, और एक क्लास के अंदर कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं। अब वो क्लास ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा देगी, या चलो क्लास छोड़ो, हम एक टीम का बोल देते हैं, जैसे कि इंडिया टीम। अब इंडिया टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। उन 11 खिलाड़ियों में से अगर कोई दो तीन खिलाड़ी भी अच्छा खेल जाएंगे तो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि हाँ यार टीम हमारा जो है वो अच्छा स्कोर कर जाएगी। जैसे कि शुरू के जो 5 बैट्समैन होते हैं, 6 बैट्समैन होते हैं, उसमें से अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर अच्छे रन मार देंगे, तो ये मान के चलो कि उन्होंने अगर दोनों ने सेंचुरी मार दी तो हाँ ठीक है, हमारे 300 साढ़े 300 रन बन जाएंगे ओडीआई की अगर बात करें अपन तो। वैसे ही बॉलर्स को अगर देखें तो बॉलर्स में अगर 3 4 बॉलर, उसमें से अगर बुमराह ने अगर 5 विकेट ले लिए तो हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि पूरी जो एक टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, उन 11 खिलाड़ियों का सबका वैसे योगदान होना चाहिए। सबने फील्डिंग करना चाहिए, सबने अच्छे कैच पकड़ना चाहिए, सबने थोड़ी बहुत रन बनाना चाहिए, सबने थोड़ी बहुत विकेट लेना चाहिए, तो सबका मिलके भी परफॉर्मेंस होना चाहिए सही। बट कुछ खिलाड़ी जो होते हैं वो मेन होते हैं, है ना। मेन होते हैं मतलब कैसा कि यार जो टॉप के बैट्समैन है ना, जो ओपनर होते हैं दोनों, उसके बाद जो 1 डाउन 2 डाउन बैट्समैन आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर उन लोगों ने परफॉर्म कर देते हैं बेसिकली हमारी टीम के रन अच्छे बन जाएंगे। और नीचे अगर हम बॉलर से देखें तो कुछ दो तीन मेन बॉलर होते हैं, जैसे कि हमारी टीम का सबसे मेन बॉलर जो है वो फास्ट बॉलर में अगर देखा जाए तो बुमराह है ना। और स्पिन में अगर ओडीआई में देखा जाए तो कुलदीप यादव है। ठीक है, तो अगर ये अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे देन बेसिकली हमारा टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर देगी। तो वैसे ही क्या होता है इंडेक्स के अंदर भी होता है ना। जैसे बैंक निफ्टी जो है वो अपने आप में क्या है, एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर बहुत सारे क्या है, स्टॉक्स है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। अच्छा, हर एक स्टॉक जो होता है उसका वेटेज अलग अलग होता है। अब ये वेटेज मतलब जैसे मैंने समझाया ना कि विराट कोहली का, रोहित शर्मा का हमारी टीम में वेटेज ज्यादा है। वेटेज ज्यादा है मतलब ये सीनियर प्लेयर है। सीनियर प्लेयर है मतलब इनसे उम्मीद ज्यादा रहती है और ये ज्यादा बेटर क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो वैसे हमने क्या करके रखा हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या करके रखा हुआ है कि हमने सभी स्टॉक्स को अलग अलग वेटेज में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि हाँ इस स्टॉक का वेटेज ज्यादा रहेगा और इस स्टॉक का वेटेज जो है वो कम रहेगा। तो अब वो वेटेज को समझना बहुत जरूरी होता है। लोग क्या होते हैं, बैंक निफ्टी पे एनालिसिस तो कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को तो देख लेते हैं, बट वो लोग ये नहीं समझते कि यार बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी के जो हैवी वेटेज स्टॉक है, हैवी वेटेज मतलब जिनका वेटेज ज्यादा है, अगर कोहली जीरो पे आउट हो जाएगा, रोहित शर्मा जीरो पे आउट हो जाएगा, ऋषभ पंत जीरो पे आउट हो जाएगा, तो टीम की हालत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर बुमराह एक भी विकेट नहीं लेगा, 10 ओवर के अंदर 70 रन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, टीम की हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए ही बैंक निफ्टी में भी ये चीज समझने वाली है कि यार किस स्टॉक का वेटेज ज्यादा है, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, या वो करेक्शन देने वाले हैं, या वो नीचे गिरने वाले हैं, या उनके अंदर हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी अच्छा नहीं करेगी, बैंक निफ्टी भी गिरेगी,
यही चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर कितने स्टॉक होते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने स्टॉक है, 12 स्टॉक है बैंक निफ्टी के अंदर। मतलब इन 12 स्टॉक से मिलके क्या है बैंक निफ्टी बना हुआ है। ये बैंक निफ्टी की टीम के खिलाड़ी हैं। बैंक निफ्टी एक टीम है, उसके खिलाड़ी कितने, 12 खिलाड़ी हैं। अब इन 12 खिलाड़ियों में से क्या है, विराट कोहली और रोहित शर्मा एकदम अलग हैं। मैंने आपको बताया ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो टीम के मेन खिलाड़ी हैं। तो वैसे ही हमारी बैंक निफ्टी के जो मेन प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। यहाँ देखो इनका वेट लिखा हुआ है। वेट मतलब ये इस इंडेक्स के अंदर कितना वेटेज रखते हैं, इस इंडेक्स में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व रखते हैं। इनके प्राइस अगर ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी तो हमारे बैंक निफ्टी पे कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब आप ये सब परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो 100% हो जाएगा। मतलब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 100% बैंक निफ्टी का प्राइस आ जाएगा, है ना, परसेंटेज वाइज में अगर हम देखें तो अभी अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है, ये दो बैंक को अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है वो 27.04% का है और आईसीआईसीआई बैंक का जो वेटेज है वो 23.03% का है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो 27.04 प्लस 23.03 अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 50% हो जाता है। मतलब सिर्फ ये दो स्टॉक जो हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, सिर्फ ये दोनों को मिलाकर वेटेज कितना है, 50% है। मतलब ये दोनों स्टॉक अपने दम पे टीम को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी। ये दोनों स्टॉक अपने दम पे टीम को हरा भी सकते हैं और टीम को जिता भी सकते हैं। अगर एचडीएफसी बैंक 5% अप हो जाए तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट अप हो जाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक 5% गिर जाए तो बैंक निफ्टी अपने आप 1000-1200 पॉइंट गिर जाएगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक 4-5% पॉजिटिव हो जाए, बैंक निफ्टी अपने आप 700-800 पॉइंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा हो जाए, आईसीआईसीआई बैंक गिर जाए तो बैंक निफ्टी अपने आप 700-800 पॉइंट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ये दोनों हमारी टीम के क्या हैं, बैंक निफ्टी के क्या हैं, हैवी वेट खिलाड़ी हैं। ये सब कुछ है हमारे क्या के, बैंक निफ्टी के। 50% वेटेज है ना उनका, आपको दिखाई दिया मैंने। उसके बाद में जो तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कौन कौन से, वो है कोटक बैंक जिसका वेटेज 11.72% है, वो है एसबीआई जिसका वेटेज 11.27% है, और वो है एक्सिस बैंक जिसका वेटेज 11.18% है। अब अगर मैं इनको मिला लूं, ये 50% में अगर मैं 11.72 कोटक का मिला लूं प्लस 11.27 एसबीआई का मिला लूं प्लस 11.18 एक्सिस बैंक का मिला लूं तो 84% हो जाता है। फिर बचा ही क्या यार, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। मतलब अगर मैं बुमराह को और कुलदीप यादव को और अगर मैं ऋषभ पंत को ऐड कर लूं इसके अंदर तो फिर बच क्या रहा है, कुछ नहीं बच रहा फिर टीम के अंदर। फिर ये बच रहा है शुभमन गिल बस, और उसके बाद तो फिर छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, समझे। तो ऐसे क्या होता है, इंडेक्स को समझा जाता है और ऐसे ही इंडेक्स की एनालिसिस करी जाती है। अब मैंने कल क्या करा था, मैंने कल ये देखा कि यार मैंने क्यों आप लोगों को सुबह 10-11 बजे जो वीडियो डाली थी, जब बैंक निफ्टी जो था वो कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही चल रहा था शायद, और मैंने आपको बताया था कि यार बैंक निफ्टी जो इसके अंदर 1000 पॉइंट का फॉल आ सकता है। यहाँ से मैंने लिखा भी था थंबनेल के ऊपर। मैंने कैसे बताया, बिकॉज मैंने कल देखा था कि यार एचडीएफसी बैंक जो है वो क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। और फिर मैंने देखा कि यार आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। और फिर मैंने देखा कि यार कोटक बैंक जो है वो भी क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। सिर्फ एसबीआई ने कल क्या करा था, टीम को संभाल के रखा हुआ था। सिर्फ जो एसबीआई था वो थोड़ा बहुत ठीक था, देखो आप देख सकते हैं, वो भी एकदम ना के बराबर फ्लैट ही क्लोज हुआ है, मतलब 0.10% पॉजिटिव, उसको फ्लैट ही माना जाएगा। बाकी ये तीन मेन खिलाड़ी तो नेगेटिव ही थे ना बॉस। और एक्सिस बैंक में फिर आखिर आखिर में क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। ये पॉजिटिव था, ये 1281 का हाई मार के आया 1273 से 1270 से, इसका क्लोजिंग जो था 1270 के आसपास का था प्रीवियस डे का, ये 1281 के आसपास तक हाई मार के आया। बट फिर चूंकि क्या हो रहा था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक बाजार को नीचे खींच रहे थे, बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहे थे। ये ऑलमोस्ट 2% डाउन, ऑलमोस्ट 2% डाउन, ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर डाउन, तो ये सभी नीचे खींच रहे थे बैंक निफ्टी को। तो उसका देखी आईसीआईसीआई सॉरी एक्सिस बैंक भी क्या आ गया, नीचे ही आ गया। वो तो इंडसइंड बैंक ने थोड़ा बहुत संभाल रखा था, नहीं तो कल बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास गिर सकता था कल ही के दिन। थोड़ा बैंक को बड़ौदा ने संभाला था, थोड़ा फेडरल बैंक ने संभाला था, थोड़ा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने संभाला था, आ रही बस समझ में।
बट इनका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पीएनबी आप देखो 2% के आसपास पॉजिटिव था, बैंक ऑफ बड़ौदा देखो आप 2% के आसपास पॉजिटिव था, बट इंपैक्ट आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज इनके वेटेज कम है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो पूरा 2% का वेटेज भी नहीं रखता, पीएनबी पूरा 1% का वेटेज भी नहीं रखता। ये बहुत छोटे खिलाड़ी हैं हमारी टीम के, इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो आपको बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करना है तो आपको कुल मिला के सिर्फ ये 3 स्टॉक को क्या करना है? फोकस करना है। इसके साथ में एसबीआई भी करना चाहिए, 3 को नहीं 5 को करो, एसबीआई को भी करो और आप एक्सिस को भी करो। ये 5 स्टॉक्स में से अगर 3 स्टॉक भी क्या होंगे? ग्रीन होंगे, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा, एकदम मस्त पॉजिटिव। और ये 3 में से अगर, ये 5 में से अगर कोई 2 या 3 भी, मतलब आपको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है और आईसीआईसीआई नेगेटिव है या फ्लैट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट पॉजिटिव रहेगी, बैंक निफ्टी गिरेगी नहीं। क्यों? बिकॉज एचडीएफसी संभाल लेगा उसको। अगर आईसीआईसीआई पॉजिटिव है, एचडीएफसी नेगेटिव है, आईसीआईसीआई पॉजिटिव है, कोटक पॉजिटिव है, तो वो संभाल लेंगे बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी गिरेगी नहीं। कल एचडीएफसी भी नेगेटिव था शुरू से ही, आईसीआईसी भी नेगेटिव था शुरू से ही, कोटक भी नेगेटिव था शुरू से ही, ये दोनों पॉजिटिव थे, बट आखिर में ये भी गिर गए पूरे। आप देखो एसबीआई ने हाई बनाया है 808 का, बट चूंकि सभी चीजें भाई मेन तीनों स्टॉक गिर रहे थे तो ये भी गिर गया। आप देखो एक्सिस बैंक ने हाई बनाया है, मैंने बताया ना 1281 का हाई बनाया, बट फिर वापस से नीचे आ गया, कहां तक गया था? 1257 तक गया। देखो, तो बोलते ना खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ लेता है, तो बात यही हो रही थी कल की एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक तीनों ही लगातार क्या, और ये शुरू से ही गिर रहे थे, ये शुरू से ही गिर रहे थे, शुरू से ही नेगेटिव थे। लो बनाया 1750 का, ये लो के आसपास ही देखो क्लोज हुआ है। इसका प्रीवियस क्लोज क्या था? 1783 का, ओपन ही कहां हुआ था? 1777, तो मतलब 6 पॉइंट नीचे ही ओपन हुआ था कल ये थर्सडे के कंपैरिजन में। तो मतलब बाजार शुरू से नेगेटिव ही चल रही थी। कल बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने का या कॉल बाय करने का कोई मतलब ही नहीं था, कल बैंक निफ्टी पे पुट ही बाय करनी चाहिए थी। अब इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या था भैया? मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक जो है वो ओवरबॉट हो रहा है, उसकी आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो रही है, उसकी आरएसआई जो है वो उसको कूल ऑफ होने की जरूरत है, वो डबल टॉप बना रहे हैं। मैंने कल वीडियो में बताया था आपको, इसी आधार पर मैंने बोला था कि मार्केट में बैंक निफ्टी में करेक्शन आ सकता है। आईसीआईसीआई बैंक आप देखो वो भी क्या बना रहा था, आरएसआई के अंदर क्या कर रहा था? ओवरबॉट हो रहा था, और वो भी कहीं ना कहीं क्या था यहाँ पे एक वो बना रहा था, ओवरबॉट सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तो उसमें भी करेक्शन की हमें कल जरूरत थी। आप कोटक बैंक देखो, कोटक बैंक का भी आरएसआई जो था वो टॉप पे चला गया था, ओवरबॉट होके आया था, इसलिए उसमें भी हमको कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत थी। अब ये सभी स्टॉक्स में चूंकि करेक्शन आ रहा है तो बैंक निफ्टी तो गिरेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है गिरेगा। अब जब ये सभी स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे, ये अपने सपोर्ट के पास में आ जाएंगे, और जब ये वापस से बाउंस करेंगे तो बैंक निफ्टी भी क्या करेगा? हमारा बाउंस करेगा, सिंपल सी बात है। तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन 5 स्टॉक पे फोकस करने की जरूरत है। अगर ये पांचों आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गिर चुके हैं, अभी उठेंगे, देन बैंक निफ्टी डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको पांचों में से, मैंने बोला ना एचडीएफसी आईसीआईसीआई पे मेन फोकस होना चाहिए हमारा। एचडीएफसी चूंकि बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो रहा था, और आईसीआईसीआई भी जो है वो बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो रहा था, मतलब जरूरत से ज्यादा इसके अंदर क्या हो गई थी? खरीदारी हो गई थी, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत थी। मैं आईसीआईसीआई का वेट कर रहा हूं मैं 1250 तक आने का, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 30-40 पॉइंट और गिरेगा। एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से 30-40 पॉइंट और गिरेगा, कोटक बैंक गिर चुका, अब ज्यादा नहीं गिरेगा, एसबीआई भी गिर चुका है, ज्यादा नहीं गिरेगा, और एक्सिस बैंक भी गिर चुका है। अगर थोड़ा बहुत और गिरा तो मेरे हिसाब से 1250 तक एक बार और आएगा, उसके बाद इसमें खरीदारी आप आराम से कर सकते हो। तो बस ऐसे हमको समझना है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश ही है, ठीक है। बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, हमको खरीदना है, बट हमको उसके स्टॉक्स पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक्स ही हैं जो हमारे बैंक निफ्टी को क्या करेंगे? चढ़ाएंगे भी और गिराएंगे भी। अगर ये बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं और अब ये गिरने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बैंक निफ्टी वो भी क्या होगी? गिरेगी। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 53,834 तक आ सकता है, अगर यहाँ से ब्रेक हुआ तो फिर 53,834 पे तो है ही, 53,300 तक आ सकता है, और वो अगर ब्रेक हुआ तो 52,768 तक आ सकता है। मतलब हाँ, यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल और देखने को मिल सकता है अगर बहुत वीक रही मार्केट, तो वैसे मुझे नहीं लगता इतनी रहेगी। और फिर वो यहाँ से धीरे से नीचे आके ऐसे या तो बाउंस करेगा, और या फिर धीरे से आके ऐसे यहाँ से बाउंस करेगा, बट वो डेफिनेटली बाउंस करेगा अनटिल अनलेस बाजार में कोई बहुत नेगेटिव चीज नहीं हो जाती ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ, बट अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं चल रहा है। तो जब भी आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना हो, जब भी आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना हो, फ्यूचर में ट्रेड करना हो, तो आप इन 3-4-5 स्टॉक्स पे हमेशा फोकस रखें। कल कहीं से कहीं तक कॉल बाय नहीं बन रहा था, पुट बाय ही बन रहा था कल, है ना। ये स्टॉक जैसे जैसे रिट्रेस हो जाएंगे, जैसे जैसे इनके अंदर बाइंग आना चालू हो जाएगी, अपने आप बैंक निफ्टी जो है वो बाउंस बैक करना चालू होगी, और तब फिर हम लोग
पॉजिटिवली बैंक निफ्टी के कॉल्स पे काम करेंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी हमें एचडीएफसी बैंक को रिट्रेस होने देना है, अभी हमें आईसीआईसीआई बैंक को रिट्रेस होने देना है। हो गया एचडीएफसी बैंक रिट्रेस, थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर ये 1700 तक आ गया, अगर मैंने बताया ना 30-40 पॉइंट और गिर गया तो ये बहुत अच्छी पॉइंट पे आ जाएगा बाय करने के हिसाब से। वैसे आईसीआईसीआई बैंक का भी, आईसीआईसीआई बैंक अगर आपका वैसे तो 1250 तक आना चाहिए, 50 पॉइंट का फॉलोअर आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर ये यहाँ तक भी आ गया 1280 1285 तक भी आ गया तो एक बाउंस देगा ही देगा, तब हम बाय कर सकते हैं उसको, ऐसा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी कैसे काम करता है, बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉक्स जो है उसके वेटेज किस प्रकार से और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, है ना। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, कॉल बाय कर लो। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक नेगेटिव दिख रहे हैं, पुट बाय कर लो। सिंपल सा फंडा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बिकॉज 50% वेटेज उनका ही है। अगर आप ये थ्योरी रख के भी अगर आप काम करोगे ना, आप 10 में से 8 बार जीत जाओगे, देख लेना आप। इसको आप अगर और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो 9617086680 पे कॉल मैसेज करके आप कोर्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।